अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैराफियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शीरीन फ़ातिमा आज के इस सेशन के अंदर मशक़ी सेट 1.1 का सवाल नंबर 3 जो दरमियानियत के ऊपर डिपेंड है, इसे सॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले वाले सेशन के अंदर हमने ये देखा था कि अगर डिस्टेंस पी आर मसावी है डिस्टेंस पी क्यू और क्यू आर के, तो इस तरह कहा जाता है कि नुक्ता क्यू नुकात पी और आर के दरमियान में है, ठीक है। और इसे लिखा जाता है पी डैश क्यू डैश आर, इस तरह से, ठीक है। बस इसी बिना पर हमें ये सवालात हल करना है। सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3 के अंदर पहला बीट जो दिया गया है, पहले सवाल देख लेते हैं। झेल में दी हुई मालूमात के मुताबिक कौन सा नुक्ता दिगर दो नुकात के दरमियान है, तय कीजिए। दिए हुए नुकात गैर हमखती हो तो इसे भी लिखिए। अब यहाँ पर सबसे पहले तो पहला सवाल ये दिया गया है कि डिस्टेंस ऑफ पी आर 7 है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू 10 है और डिस्टेंस ऑफ क्यू आर 3 है। पहली स्टेप क्या थी? सबसे पहले कंपेयर करना, मवाजना करना कि तीनों के बीच में किसका सबसे बड़ा फासला है, वो है डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। लिख दिया, इसको नाम भी दे दिया मसावत नंबर 1। दूसरी स्टेप क्या थी कि जो बचे हुए दो हैं उनकी जमा करना, तो यहाँ पर लिख दिया हमने डिस्टेंस ऑफ पी आर जमा डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस ऑफ पी आर कितना है 7, तो लिख दिया 7। डिस्टेंस ऑफ क्यू आर कितना था 3, तो लिख दिया 3। दोनों के बीच में जमा करना था तो लिख दिया जमा। दोनों की जमा 7 जमा 3 होता है 10। ये नाम दे दिया मसावत नंबर 2। अब करना है कंपेयर। देखिए मसावत नंबर 1 मसावत नंबर 2 दोनों भी मसावी हैं, ठीक है। इसलिए डिस्टेंस ऑफ पी क्यू मसावी रहेगा डिस्टेंस ऑफ पी आर जमा डिस्टेंस ऑफ क्यू आर के, जो हम यहाँ पर लिखे हैं। कहाँ से मिला ये हमें मिला मसावत 1 और 2 की रो से। इसी को अब हम जवाब में किस तरह से लिखेंगे, इसलिए नुक्ता आर नुकात पी और क्यू के दरमियान वाक़ है, पी और क्यू के दरमियान आएगा आर। इसे इस तरह से हम लिखेंगे और पी आर क्यू हम खती नुकात है। ये था सवाल नंबर 3 का पहला सवाल। अब देखते हैं दूसरा सवाल। यहाँ पर दिया गया है डिस्टेंस ऑफ आर एस 8, डिस्टेंस ऑफ एस टी 6 और डिस्टेंस ऑफ आर टी 4। यहाँ पर पहली स्टेप वही, सबसे पहले कंपेयर कीजिए सबसे बड़ा फासला किसका है, वो है डिस्टेंस ऑफ आर एस का। यहाँ पर लिखा और इसका नाम भी दे दिया आपने मसावत नंबर 1। दूसरी स्टेप में आपको जो बचे हुए दो थे उनकी जमा करनी थी। डिस्टेंस ऑफ एस टी जमा डिस्टेंस ऑफ आर टी, डिस्टेंस ऑफ एस टी था 6, लिख दिया। जमा की जगह पर जमा की अलामत, आर टी 4 है तो यहाँ पे लिख दिया 4। 6 जमा 4 होता है 10, ठीक है। ये होगी आपकी दूसरी स्टेप। अब करते हैं कंपेयर। देखिए मसावत 1 और मसावत 2, यहाँ पर 8 है यहाँ पर 10 है। 8 और 10 मसावी नहीं है, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ आर एस मसावी नहीं है डिस्टेंस ऑफ एस टी और डिस्टेंस ऑफ आर टी के। तो हमने इसे किस तरह से लिखा, इस तरह से। दोनों मसावी नहीं है ना। अब ये कहाँ से मिला हमें, मसावत 1 और 2 की रो से। इसलिए हम यहाँ पर ये लिखेंगे क्योंकि ये मसावी नहीं है, इनका फासला मसावी नहीं है, इसलिए नुकात पी आर और क्यू हम कती नुकात नहीं है। देखते हैं तीसरा सवाल। देखिए यहाँ पर वही डिस्टेंस ऑफ ए बी 16 है, डिस्टेंस ऑफ सी ए 9 है और डिस्टेंस ऑफ बी सी 7 है। सबसे बड़ा डिस्टेंस फासला डिस्टेंस ऑफ ए बी का है, तो पहली स्टेप लिख दिए डिस्टेंस ऑफ ए बी मसावी 16, इसे नाम दे दिया मसावत नंबर 1, ठीक है। दूसरी स्टेप की तरफ बढ़ते, बचे हुए जो दो छोटे थे फासले उनकी जमा करना है। डिस्टेंस ऑफ सी ए जमा डिस्टेंस ऑफ बी सी, डिस्टेंस ऑफ सी ए है 9, यहाँ लिख दिया 9, जमा की अलामत की जगह जमा। डिस्टेंस ऑफ बी सी है 7, तो यहाँ लिख दिया 7, ठीक है। 9 + 7 होता है 16। अब देखिए 16 मसावी 16 दोनों भी सेम है। मसावत 1 और 2 की रो से डिस्टेंस ऑफ ए बी मसावी रहेगा डिस्टेंस ऑफ सी ए जमा डिस्टेंस ऑफ बी सी के, जो हम इस तरह से लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए नुक्ता सी नुक्ता ए और बी के दरमियान है। देखिए कैसे समझेंगे, सबसे पहले बड़ा फासला दिख रहा है ना ए और बी, इसको ले लेंगे एंड पॉइंट पे
और इनके बीच में जो नंबर, जो अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है, जो नुक्ता रिपीट हो रहा है, उसे ले लेंगे बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर सी जो है ए और बी के दरमियान में है और इसे इसलिए ये हम खती नुकात है और इसलिए इसे लिखा जाएगा A-C-B। ठीक है, अब सवाल नंबर 4 कंपेयर कीजिए। यहाँ पे DLM 11 दिया गया है, डिस्टेंस ऑफ MN 12 दिया गया है, डिस्टेंस ऑफ NL 8 दिया गया है। पहली स्टेप, जो सबसे बड़ा रहेगा उसे नाम दे देंगे मसावत नंबर 1, लिख दिए। ठीक है, दूसरी स्टेप, बचे हुए जो 2 हैं उनकी जमा करना है, जमा कर दिए, ये हो गया। डिस्टेंस ऑफ LM था 11, लिख दिया यहाँ पर, जमा। डिस्टेंस ऑफ NL है 8, लिख दिया यहाँ पे, जमा करने के बाद यहाँ पर मिला 19। अब कंपेयर कीजिए, 12 और 19 ये दोनों एक दूसरे के मसावी नहीं हैं। इसका मतलब मसावत 1 और 2 की रो से डिस्टेंस ऑफ MN और डिस्टेंस ऑफ LM जमा डिस्टेंस ऑफ NL ये दोनों मसावी नहीं है। इसे इस तरह से लिखेंगे, मसावी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए नुकात M, L और N हम खती नुकात नहीं हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5, डिस्टेंस ऑफ XY 15, डिस्टेंस ऑफ YZ 7, डिस्टेंस ऑफ XZ 8। पहली स्टेप, सबसे बड़ा फासला को मसावत नंबर 1 दे दीजिए, दे दिया। ठीक है, बचे हुए 2 की जमा कीजिए, कर ली। अब डिस्टेंस ऑफ YZ था 7, लिख दिया 7, जमा डिस्टेंस ऑफ XZ था 8, लिख दिया 8। 7 जमा 8 होता है 15। 15 और 15 दोनों सेम है, मसावी है। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ XY मसावी है डिस्टेंस ऑफ YZ और डिस्टेंस ऑफ XZ के। इसे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। ये कहाँ से मिला, ये मिला हमें मसावत 1 और 2 से, 2 की रो से। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए नुक्ता Z नुकात X और Y के दरमियान वाक़ है। देखिए फिर से हम बता रहे हैं आपको, ये है आपकी ख़त। X और Y को एंड पॉइंट ले लेना, X Y, और जो पॉइंट रिपीट हो रहा है उसको दरमियान में ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पर X, Z और Y हम खती नुकात हैं, Z को बीच में लेना है, तो ये इस तरह से हम लिखेंगे X-Z-Y। ये है सवाल नंबर 6। डिस्टेंस ऑफ DE 5, डिस्टेंस ऑफ EF 8 और डिस्टेंस ऑफ DF 6। सबसे बड़ा 8 है, इसको यहाँ पर लिख लिए, मसावत नंबर 1 नाम दे दिए। बचे हुए 2 की हमें जमा करना है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ DE है 5, लिख दिया 5। डिस्टेंस ऑफ DF है 6, लिख दिया 6। दोनों की जमा करने पर हमें मिला 11। अब 8 और 11 मसावी नहीं होते, इसलिए डिस्टेंस ऑफ EF और डिस्टेंस ऑफ DE जमा डिस्टेंस ऑफ DF मसावी नहीं रहेंगे। इसे इस तरह से लिखना है। ये कहाँ से मिला हमें, ये मिला मसावत 1 और 2 की रो से। ठीक है, इसलिए यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ, इसलिए यहाँ पर नुकात DE और F हम खती नुकात नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर ये मसावी नहीं आया। ये थे सवाल क्वेश्चन नंबर 3 के 6 सवालात जो आपको हल करना था। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ये आप लोग क्लास वर्क में अच्छे से लिखेंगे और इसकी फ़ोटो ग्रुप के अंदर सेंड करेंगे। इसके नेक्स्ट वाले सेशन के अंदर इंशाल्लाह हम सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 को हल करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।